चलिए आज हम फिर रैंकिंग का क्लास 5 लेके आए हुए हैं एक अलग टाइप के साथ। इससे पहले आप क्लास 1, क्लास 5, क्लास 2, क्लास 4 यदि नहीं देखें हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4 ये सब का कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है प्लेलिस्ट में। सबसे पहले जाएंगे वो देखेंगे, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन दिया गया। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं तो उसमें अब जितने भी होमवर्क है वीडियो के नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको आपको बनाना है। चलिए आज का एक टाइप है रैंकिंग का क्लास 5, बीच में लोगों की संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। एक बात और, हम जो क्लास में पढ़ाते हैं और जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं दोनों में बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। कुछ चीज़ क्या होता है कि सीक्रेट होता है जो हम यूट्यूब पर बता नहीं सकते हैं, ये लोग आप जानते हैं। तो और इसके और भी तरीके हो सकते हैं जो हमें क्लास में ही बताते हैं, वो सीक्रेट के तौर में। तो फिर भी यहाँ पर जो हमको बताना है आज हम वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले आज रैंकिंग का क्लास 5 को समझना है, बीच में लोगों की संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो इसके पहले टाइप वाइज आपको बताया गया था, सबसे पहले वो देख लेंगे। तो एक और टाइप जो आपके एग्जाम में बनता है कि बीच में दो व्यक्ति के बीच में कितने लोग हैं, इस तरह के प्रश्न। तो ये भी टाइप मेरे ख्याल से आपको हम आज कवर करा रहे हैं। इसके बाद भी और भी टाइप कुछ बन सकता है तो हम वो आपको कवर कराएंगे। तो बकवास ना करते हुए चलिए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो टाइप 5 में है बीच में लोगों की संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको लॉजिक को हम क्लियर करेंगे। उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होता है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, कॉन्सेप्चुअली समझना है कि प्रश्न होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, अदर टीचर कैसे बताता है, OTM क्या होता है, अदर टीचर मेथड कैसे बताते हैं, हम कैसे 4G से बता सकते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले रहे हैं बेसिक के तौर पे। एक पंक्ति है, एक जनरल सा कोई पंक्ति है जिसमें मान लीजिए कि ये पंक्ति है और इधर कौन सा साइड होता है, लेफ्ट। तो बोलता है पंक्ति में लेफ्ट से राम का स्थान, पंक्ति में लेफ्ट से राम का स्थान, यहाँ राम मान लेते हैं। पंक्ति में राम का स्थान लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे है, 15 नंबर पे, ठीक है। अब इसी पंक्ति में लेफ्ट से ही, इसी पंक्ति में लेफ्ट से ही मोहन का स्थान, इसी पंक्ति में लेफ्ट से मोहन का स्थान, लेफ्ट के ओर से ही मोहन का जो स्थान है, यहाँ पर हम एक डॉट 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 लाइन दे देते हैं और यहाँ मोहन दे देते हैं। इसी पंक्ति में लेफ्ट से मोहन का स्थान कितना है, 18वां है, 18वां है। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो ये जनरली ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए क्वेश्चन लिए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझना है। तो बताइए कि राम और मोहन के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो आपका उत्तर भी हालांकि आ गया होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को फिर से एक बार एग्जाम के व्यू से पढ़ना चाहेंगे कि किसी पंक्ति में राम का स्थान बाएं छोर से कितना है, 15वां, जबकि मोहन का लेफ्ट से ही कितना है, 18वां। तो बताइए कि राम और मोहन के बीच में कुल कितने व्यक्ति अवस्थित हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए जनरली बेसिक्स क्या होगा इसका कि यहाँ तक कितना है आपका 15 स्टूडेंट। इसके बाद क्या आया होगा, एक 16 हुआ होगा, एक 17 हुआ होगा, तब जाके क्या 18। तो बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 2, यानी बीच में लोगों की संख्या कितना है, 2। तो आप एक डायग्राम खींच के बीच में लोगों की संख्या बता सकते हैं बस। परंतु इस पर हम गौर करें, यदि उत्तर आपका 40 आ जाए, 50 आ जाए, 60 आ जाए तो क्या आप ये संभव है निकाल सकते हैं? नहीं। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। यदि हम जनरली बता दें तो देखिए अब यहाँ पर आप ज्ञात करनी है। अब क्या होगा कि जब भी बीच में लोगों की संख्या ज्ञात करना हो तो याद करिए, हम आपको रीजनिंग जब चैप्टर पढ़ा रहे थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसमें आपको प्रश्न पढ़ाए थे लालू प्लस नॉन टेम डिवाइडेड बाय 2। एगो का बेटा का नाम है तेज प्रताप, एगो का नाम है तेजस्वी। लालू प्लस नॉन टेम डिवाइडेड 2, या राबड़ी प्लस राबड़ी डिवाइडेड बाय 2 लिखाए थे। तो वहाँ पर हम क्या बताए थे, लालू प्लस नॉन टेन डिवाइडेड बाई 2, डायरेक्शन को सेम करना है और अंतर निकालना है, वो भी बताए थे। और बीच में कितने हैं वो भी बताए थे। तो वो सब तो छोड़िए, बीच है, यहाँ पर हम कैसे निकालते हैं ये बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये आप हो गया कि बीच में गिन लिया जाए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब कैसे निकाला जाए, देखिए आपको करना क्या है, आपको इस दोनों का अंतर लेना है। देखिए सबसे पहले इसमें से बड़ा मान क्या है, 18। आपको अंतर क्या होता है और घटा क्या होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है जो स्टूडेंट या टीचर समझ नहीं पाते। अंतर का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, और घटा का मतलब होता है निगेटिव में भी आ सकता है और पॉजिटिव में भी आ सकता है।
तो आपको क्या करना है, देखिए ऐसे तो बेसिक से 2 है, आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या में एक ज़्यादा, छोटी संख्या कितना है 16, छोटी में एक ज़्यादा करके क्या करना है आपको घटा देना है। छोटी संख्या कितना है 15, 15 में एक ज़्यादा कर देंगे 16, 16 18 में से 16 घटाएंगे तो बीच में लोगों की संख्या कितना आ गया 2। एक बार हम फिर से इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं। अच्छा, एक अधिक करके क्यों घटाते हैं, हम हर चीज़ का रीज़न बताते हैं। देखिए क्यों बताते हैं, यहाँ से व्यक्ति कितना है 18, ठीक है 18 है, और यहाँ से हम जब गिनेंगे इसके बीच में यहाँ 18 है, एक ये भी तो व्यक्ति आपको हटेगा इधर से, एक ये लगाएगा तो यहाँ तक तो 15 है बे करा, आपका एक और व्यक्ति इधर से ये वाला काउंटिंग कर लेता है तो 15 एक कितना हो गया 16। देखिए फिर से समझिए, यहाँ तक कितना है 15, एक यहाँ से 18 पे घटेगा ना तो इसमें एक अधिक करके घटाते हैं तो 15 एक कितना हो गया 16। तो आपको जनरली कॉन्सेप्ट समझना है, जिसको पता नहीं है कि 1 क्यों अधिक करके कमाते हैं तो आपको क्लास में और खोल खाल के बताया जाएगा। ये यूट्यूब है, हालांकि सब चीज़ डिटेल में नहीं बता सकते हैं। जनरली आपको ये याद रखना है कि बड़ा में से छोटा में एक अधिक करके घटाना है, वही बीच में लोगों की संख्या होगी। अब देखिए कंडीशन क्या है इसमें एक और बात का ख्याल रखना है कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए। जब भी बीच में लोगों की संख्या पूछे तो 2 व्यक्ति का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। देखिए राम का भी बाएं से 15वां है और आपका जो है मोहन का भी बाएं से ही कितना है 18वां है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएगा कि दोनों का बाएं से दे दे, एक दाएं एक बाएं से दे दे, तो वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अब अभी तुरंत बोले हैं ये बेसिक तौर पे ये क्वेश्चन लिए हैं तो बीच में चलिए एक और देखते हैं इसी को। ये हो गया दोनों लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से ले लेते हैं समझने के लिए। चलिए फिर हम आएंगे अलग अलग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग में क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। किसी पंक्ति में पूजा का स्थान, किसी पंक्ति में पूजा का स्थान दाएं से, किसी पंक्ति में पूजा का स्थान दाएं से 5, जबकि निभा का स्थान इसी पंक्ति में दाएं से ही मतलब राइट साइड से और राइट साइड से 10वां है। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो यहाँ पर एक निभा नाम की लड़की है, तो फिर से क्वेश्चन हम क्रिएट करते हैं। एक पंक्ति में दाएं छोर से पूजा का स्थान 5वां और दाएं से ही पूजा का स्थान पंक्ति में कितना है 10वां। तो बताइए पूजा और निभा के बीच में कुल कितनी लड़कियां या कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप बेसिक कर सकते हैं कि सर 10 पूरा है तो इसके बीच में एक हो जाएगा 6, एक हो जाएगा 7, एक हो जाएगा 8, एक हो जाएगा 9 और 10 पे, यानी व्यक्ति के बीच में कितने लोग हैं आपका 4 लोग हैं। निभा और पूजा के बीच में कितने लोग हैं 4। अब हम जनरली 4G से बनाना चाहें तो 4G कहता है कि बड़ा में से छोटा से एक अधिक, छोटा में कितना एक अधिक करके यानी 6, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा लोग, तो बीच में कितने लोग हैं 4। तो जब भी आपको बीच में ज्ञात करना हो तो डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए। तभी क्या है पूजा का भी डायरेक्शन सेम है और निभा का भी डायरेक्शन सेम है। अब चलते हैं हम डायरेक्शन अगर अपोजिट दिया है तब क्या करना। तो चलिए अब मान लिया जाए सपोर्ट एक क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं हम कि एक पंक्ति में बाएं छोर से दीवान का स्थान 10वां है, बाएं छोर से दीवान का स्थान 10वां है, जबकि सुनील का स्थान राइट छोर से दाएं छोर से, जबकि सुनील का स्थान राइट छोर से आपका दूसरा है। तो बताइए पंक्ति में कितने लोग हैं। तो यहाँ पर जो है हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, अब बीच में 8 भी लोग हो सकता है, 20 भी लोग हो सकता है, 40 भी लोग हो सकता है। इधर से आपका जो है दीवान कितने नंबर पर 10, इधर से जो आपका है मान लीजिए कोई सोनू नाम का व्यक्ति है, ये कितने नंबर पे है 2। तो बताइए, तो इसमें आप कभी कुछ भी करके आप ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका एक और कॉन्सेप्ट जनरेट होता है कि जब अलग अलग दिशा दिया रहे, किसी का लेफ़्ट से किसी का राइट से, तो आप ज्ञात कर ही नहीं सकते, यह संभव है ही नहीं। अर्थात आपका उत्तर हो जाएगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, आंकड़े अधूरे हैं, कैन नॉट बी फाइंड या कैन नॉट बी, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक। परंतु अब चलाते हैं हम एग्जाम के पास। जब अलग अलग डायरेक्शन दे तो एक आपको क्वेश्चन में कुल अंक देगा, और कुल अंक देगा तब आप कैसे ज्ञात करिएगा। तो एक हम जनरली सा क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, ये हमको आपको रफली मिटा देते हैं।
मिटाने के बाद हम देखते हैं कि एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन को हम कैसे कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि जब भी आपको बीच में लोगों की संख्या ज्ञात करना हो, जब भी आपको बीच में लोगों की संख्या ज्ञात करना हो तो दो व्यक्ति का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। एक तरफ से पूजा का भी मालूम होना चाहिए, दूसरे तरफ से निभा का भी मालूम होना चाहिए, तभी हम बीच में व्यक्ति की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से जिस ओर से पूजा का ज्ञात है उसी ओर से अगर दूसरे व्यक्ति का ज्ञात होगा तभी आप बीच में ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यदि राइट से दिया है तो दोनों व्यक्ति का राइट से देगा तभी आप ज्ञात कर सकते हैं, दोनों व्यक्ति का लेफ्ट से देगा तभी ज्ञात कर सकते हैं, एक का लेफ्ट एक का राइट से देगा तो आप उत्तर कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। परंतु एक ऐसा प्रश्न आएगा जब दोनों तरफ से देगा अलग अलग से और फिर भी आप ज्ञात कर लिएगा। तो चलते हैं अब हम एग्जाम के प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन लेते हैं एक। चलिए देखिए और समझते हैं। कह रहा है कि 29 लड़कों की, क्वेश्चन देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित का स्थान बाईं तरफ से 17वां है तथा अंतिम छोर से अंतिम छोर से 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित का स्थान बाएं छोर से 17वां, जबकि अंतिम छोर करने पर अर्थात दाईं तरफ से 17वां हो जाता है। चलिए देखिएगा, समझिए। 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित का स्थान बाईं छोर से दिया गया है 17 तथा अंतिम छोर से करने का एक स्थान दाईं तरफ से 17वां है, दाईं तरफ से 17वां है। तो बताइए पंक्ति में उन दोनों के बीच में। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ना चाहेंगे। देखिए बोल रहा है 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित का स्थान बाईं तरफ से 17वां है, अंतिम छोर से करण का स्थान दाहिने तरफ से 17वां हो जाता है। तो बताइए कि पंक्ति में उन दोनों के बीच कितने लड़के हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब हम समझते हैं कैसे बनाना। सबसे पहले देखिए टोटल लोग कितने हैं, 29। पहले हम बेसिक आते हैं। यहाँ से जो आपका स्थान है लेफ्ट से कितना दिया गया है, तो बोल रहा है कि 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित जो है, एक रोहित है और ये लेफ्ट और से कितने साइड पे है, 17 नंबर पे, लेफ्ट और से 17 नंबर पे, ठीक है। बाएं तरफ से 17वें नंबर पे तथा अंतिम छोर से करण का स्थान दाहिने तरफ से 17वां हो जाता है, दाहिने तरफ से 17वां हो जाता है, दाहिने तरफ से 17वां हो जाता है। चलिए इधर से हम गिनते हैं तो दाहिने तरफ से 17वां हो जाता है। चलिए उससे पहले आप देखिएगा यहाँ से रोहित का स्थान कितना है, 17वां। इधर से भी हम आपको कर ही देते हैं। इधर से गिनने पर एक करण नाम का व्यक्ति है, ये करण कितने नंबर पे है, ये भी आपका कितने नंबर पे है, 17 नंबर पे। दाहिने तो अंतिम छोर से दाईं तौर से गिनने पर करण का स्थान कितना है, 17वां है। तो बताइए कि इस दोनों के बीच में यहाँ पर कितने व्यक्ति होंगे, इस दोनों के बीच में आपको कितने व्यक्ति होंगे। तो देखिए अब इसमें ओवरलैपिंग करने लगा। इस हो सकता है कि थोड़ा और ये डायग्राम आगे चल जाए, ये यहाँ चला है 17, समझने के लिए सिर्फ ले रहे हैं, और इसके बीच में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं ये समझना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे आप एक डिक्लेयर ऑर्डर में नहीं बता सकते हैं कि कितने हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ का स्थिति ज्ञात करना पड़ेगा कि यहाँ कितने लोग हैं, ठीक। तो आप जानते हैं टोटल कितने लोग हैं, 29, ठीक है। इधर से रोहित कितना दिया गया है, लेफ्ट से 17। आपको टाइप 2 के वीडियो में बताया गया है एक ही तरफ से किसी की स्थिति ज्ञात करना है तो टोटल में एक प्लस करके लेफ्ट घटाते हैं तो उस व्यक्ति का राइट पाते हैं, राइट घटाते हैं तो उस व्यक्ति का लेफ्ट पाते हैं। तो टोटल कितना है, 29। 29 में एक जोड़ दिए तो कितना व्यक्ति हो गया, 30। रोहित का लेफ्ट से घटा देंगे 17 तो राइट से निकल जाएगा। तो रोहित जो राइट से हो जाएगा इसमें घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 13। यानी रोहित इधर से आप गिने रोहित को, यहाँ से हम कि रोहित कितने नंबर पे है, राइट साइड से, रोहित राइट साइड से हम गिने रोहित को
तो रोहित राइट साइड से कितने नंबर पे है? 13। रोहित राइट साइड से 13 नंबर पे है। तो अब बताना है कि इसके बीच में कुल कितने लोग हैं। तो आप देखिए इधर से कितना है, यहाँ पर इधर से रोहित को गिनते हैं तो यहाँ पर कितना क्रमांक आता है? 13। इसके बीच में कितने लोग होंगे? तो देखिए यहाँ से 17 हुआ है, यहाँ से रोहित कितना नंबर पे? 13। इधर से 17 दिया गया है रोहित का, इधर से रोहित कितना है? 13। मतलब इधर से यहाँ पर कितना अंक है? 13। हमको यहाँ से कितना पहुँचना है? 17 नंबर पे। यहाँ से कितना पहुँचना है? 17 नंबर पे। चलिए 17 नंबर पे तो एक हो जाएगा 14, एक हो जाएगा 15, एक हो जाएगा 16। तो बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग। तो ये हो गया आपका OTM, OTM यानी अदर टीचर मेथड। ठीक है, अदर टीचर मेथड क्या हो गया? OTM। आप डायग्राम से बना सकते हैं। क्या किए हम फिर से एक बार बोलते हैं। राम का स्थान इधर से 17वां है, राम का उधर से ज्ञात कर ले। यहाँ तक व्यक्ति कितने हो जाएंगे? 13। तो बाद 14, 15, 16 आई हो गया। तो बीच में कितने लोग हैं? 3। अब ये तरीका समझे भी होंगे, नहीं भी समझे होंगे। जहाँ तक हम जानते हैं इस तरीका को आप 95% नहीं समझे होंगे। क्यों? ये तरीका क्या है? बकवास है, टाइम टेकन है, एक पजल टाइप है, माइंड में जाता ही नहीं है। माइंड में वही तरीका ऑब्जर्व होता है जो क्लियर हो, क्लीन एंड क्लियर, फेस वॉश की तरह साफ़ सुथरा हो, स्मूथ हो, वही आपको समझ में आता है। तो इस पर आपको ज़्यादा दिमाग खपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं हम अपने तरीका की तरफ, 4G की तरफ। खाली ये बताएं इनके बीच में कितने लोग हैं? 13 लोग। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएं उसी पर आपको फोकस करना है। चलिए, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी किसी व्यक्ति के, 2 व्यक्ति के बीच में आपको पता करना है कि कितने व्यक्ति हैं, तो आप तभी यह ज्ञात कर सकते हैं 4G मेथड से, तभी यह ज्ञात कर सकते हैं 4G मेथड से जब उस 2 व्यक्ति का डायरेक्शन सेम हो। 2 व्यक्ति का क्या हो? डायरेक्शन सेम हो। मतलब इधर से भी पूजा का दिया हो और इधर से भी निभा का दिया हो, तब आराम से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? बड़ा में से छोटा में एक अधिक करके घटा देते हैं वही व्यक्ति की संख्या। इसके जस्ट पहले हम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराएं। यदि नहीं समझे तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करेंगे और देख लेंगे। तो देखिए 4G मेथड समझने के क्वेश्चन एक बार क्या पढ़ते हैं कि 29 लड़कों की एक पंक्ति में, ठीक है, रोहित का स्थान बाईं तरफ से। तो देखिए रोहित है जो बायां तरफ से, रोहित नाम का व्यक्ति है, इधर लेफ्ट ले लेते हैं। रोहित जो है बायां तरफ से कितने नंबर पे है? आपका 17 नंबर पे। रोहित 17 नंबर पे। इसी पंक्ति में करण जो है दाहिने तरफ से, करण नाम का कोई व्यक्ति है, ये राइट साइड से, राइट साइड से कितने नंबर पे है? करण है ये राइट साइड से, यहाँ पर राइट लिखे हैं, राइट साइड से करण कितने नंबर पे है? 17वें नंबर पे। तो आपको बताना है इस पंक्ति में कितने लोग हैं। तो इसका सबसे पहले OTM देखे थे, अदर टीचर कैसे बताता है। अब हम आते हैं 4G पर। अब देखिएगा, अब कुछ एक और विधि लगाएंगे, तो आप ये सब तरीका नहीं लगाइएगा कि दोनों को जोड़ देंगे उसमें से घटा देंगे। 29 को विद्यार्थी है, 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो वो वाला मेथड कभी काम करता है, कभी मेथड काम नहीं करता है। कब काम नहीं करेगा? जब ये दोनों को जोड़ देंगे या कुल व्यक्ति से अलग हो जाएगा तो काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। इसमें क्या तो ओवरलैपिंग हो जाता है। तो उस सब फालतू की चीज़ में आप नहीं फंसिए। चलिए, तो इसमें क्या करना है, देखिए इधर से जो है आपका रोहित का दिया गया, परंतु करण का दूसरे साइड से दिया है। आप तभी ज्ञात कर सकते हैं, अभी हम बताए हैं, जब 2 व्यक्ति का डायरेक्शन सेम हो। किसी भी 2 व्यक्ति का डायरेक्शन सेम हो, मतलब लेफ्ट से ही दोनों दिया हो या राइट से ही दोनों दिया हो, तो आप क्या करते हैं, बड़ा में छोटा से एक अधिक करके घटा लेंगे, बीच में व्यक्तियों की संख्या ये आ जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आइए पहला क्या कर सकते हैं, रोहित का लेफ्ट से कितना दिया गया है? 17। अब हम जानते हैं रोहित का लेफ्ट से दिया गया है 17। उसके बाद करण का राइट से दिया गया है, तो हम करण का भी लेफ्ट से ज्ञात करने, तो करण का हम लेफ्ट से ज्ञात करेंगे। तो करण लेफ्ट से कैसे ज्ञात होगा समझिएगा। तो आप लोग जानते हैं जब भी किसी व्यक्ति की एक और से स्थिति ज्ञात करना, टोटल में एक प्लस करके लेफ्ट घटाते हैं तो राइट, राइट घटाते हैं तो लेफ्ट। वीडियो 2 में दे दिया गया, आप वहाँ जाके देख लीजिए। तो करण का राइट से दिया गया 17, टोटल व्यक्ति है कितना आपका 29। 29 में एक जोड़ देंगे 30, 30 में 17 घटाएंगे तो करण जो है आपका लेफ्ट साइड से कितना आ जाएगा 13। अब कुछ नहीं करना है, देखिए राइट से आपका हो गया रोहित जो है लेफ्ट से कितना हो गया 13, और करण भी लेफ्ट से कितना हो गया 13। अब कुछ नहीं करना है, बड़ा में छोटा से एक अधिक, यानी यहाँ 13 है तो एक अधिक करके 14 घटा देंगे तो बीच में व्यक्ति कितना हो जाएगा 3। अभी हमको बताने में जो भी समय ले रहा है, आपको जब होमवर्क देंगे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसको बनाना है। चलिए, हमको बताना है तो लिखना ही पड़ेगा ही।
हाँ, एक और चीज़ कर सकते हैं, समझते हैं इसी प्रश्न को। 3 आ गया। इसमें आप क्या और कर सकते हैं कि करण का इधर से आपका दिया गया है राइट साइड से, करण का राइट साइड से कितना दिया गया आपका 17। हम चाहे थे तो इसको ही बना लेते राइट, दोनों का राइट साइड से हो जाता। तो यहाँ रोहित जो है, रोहित को ही हम बना लेते हैं राइट साइड से। तो देखिए यहाँ पर रोहित लिख रहे हैं, रोहित को ही राइट साइड से मालूम कर लेते हैं। तो जैसे कैसे करते हैं, तो टोटल में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30। 30 में इसका रोहित का 17 घटा देंगे, तो रोहित का लेफ्ट से घटा देंगे 17 30 में, तो कितना बचेगा राइट से 13। अब करण भी राइट से 17 और रोहित भी राइट से 17। तो आपको क्या करना है, बड़ा में से छोटा से एक अधिक करना है और घटा देना है। बीच में कितने व्यक्ति हो जाएंगे 3। तो आप हालांकि कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। जो नहीं समझे, जो क्लास के स्टूडेंट है, उसे क्लास में और डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए ये सब मिटा देते हैं और हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन को देखते हैं कि अब हमको कैसे बताना है। चलिए क्वेश्चन को देखिए और समझिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। अब इसमें हमको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। जो समझा चुके हैं लिख के, आपको करना कुछ नहीं है। एक ही चीज़ याद रखना है, 4G कहता है कि 2 व्यक्ति का एक ही ओर से डायरेक्शन मालूम हो तो बड़े संख्या में से छोटे संख्या में एक अधिक करके घटा देंगे तो बीच में लोगों की संख्या पता चल जाएगी। एक बार फिर हम रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है, कि जब भी बीच की संख्या ज्ञात करना हो तो हम तभी बीच की संख्या ज्ञात कर सकता है जब 2 व्यक्ति का एक ही ओर से डायरेक्शन सेम की तरफ से आपको उसका क्रमांक ज्ञात हो। मतलब बाएं से भी मोहन का स्थान और बाएं से भी सोहन का स्थान ज्ञात हो तो आप बीच में कितने व्यक्ति हैं बता सकते हैं। या राइट से ही सोहन का स्थान, राइट से ही आपका मोनू का स्थान ज्ञात हो तभी आप बता सकते हैं। तो चलिए उसमें एक बताना क्या है, बड़ा में जो है छोटा में एक अधिक करके घटाना और बीच में लोगों की संख्या, और कुछ भी प्रश्न में नहीं है। एक हम लेते हैं। चलिए क्लास क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं अगला। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सचिन ऊपर से 15वें, सिद्धार्थ नीचे से 12वें क्रम पर है। तो बताइए, देखिए सचिन जो है आपका ऊपर से दिया गया टॉप से, सचिन जो है टॉप से दिया गया आपका कितना 15, ठीक है। उसके बाद आपका जो है टॉप से दिया गया है 15। उसके बाद अगला दिया है कि और सिद्धार्थ जो है नीचे से, सचिन हो गया, एक सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति है, सिद्धार्थ, ठीक है, SID लेते हैं सिद्धार्थ। चलिए सिद्धार्थ जो है आपका बॉटम से, B फॉर बॉटम ले लेते हैं या BT ले लेते हैं, बॉटम से कितना है आपका दिया गया है कि नीचे से आपके 12वें स्थान पर है। एक आपका हो गया क्या सचिन और एक क्या हो गया सिद्धार्थ। दोनों ऐसे ही नाम है तो एक को सिद्धार्थ लिख लेंगे, उसे कोई नहीं लेना है, आपको समझना है। तो एक व्यक्ति का ऊपर से दिया गया है इतना, एक व्यक्ति का नीचे से दिया है, तो आप ज्ञात नहीं कर सकते। और पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो पंक्ति में बताया गया कि कुल कितने लोग हैं 40। तो आप तभी ज्ञात कर सकते हैं जब सचिन का भी आपको टॉप से पता हो और सिद्धार्थ का भी आपको टॉप से पता हो। तो हम जानते हैं इसका हम जो हमें काट के इसको जो है हम सिद्धार्थ जो यहाँ पर दिया गया है, सिद्धार्थ का हम टॉप से ही ज्ञात कर लेते हैं। टॉप से क्या हुआ, तो टॉप से कैसे निकाल सकते हैं, तो टोटल में एक प्लस करके नीचे का घटाएंगे तो ऊपर, ऊपर का घटाएंगे तो नीचे। तो टोटल व्यक्ति कितना है 40, 40 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 41। अब हम इसका जो है नीचे से मान घटा देंगे तो ऊपर से पता चल जाएगा। तो इसमें जैसे ही आप 12 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 11 में से 2 गया कितना हो जाएगा 9, और 3 में से 1 गया कितना हो जाएगा 2, 29, ठीक है, 29 हो गया। अब देखिए 12 ही दिया गया था प्रश्न में, हाँ चलिए 15वें स्थान पे और 12वें स्थान पे। अब समझिएगा, तो टॉप से दोनों आ गया। अब सचिन भी टॉप से आपका 15वां और सिद्धार्थ भी टॉप से 15वां। तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में एक अधिक करके घटाना है। तो इसमें एक अधिक करेंगे कितना हो जाएगा 16। अभी आप सब्ट्रैक्ट कर लिए, 6 में से यहाँ 3 और यहाँ 1, तो व्यक्ति इसके बीच में कितने हैं 13। यही आपका राइट आंसर है। चलिए एक और प्रश्न को हम लेते हैं। आप चाहते तो इसको भी बॉटम कर लेते, दोनों साइड को बॉटम से, तब भी उत्तर सेम आएगा। एक किसी को भी आप बदल सकते हैं। और जिसको हम रीजनिंग का फर्स्ट क्लास पढ़ाए होंगे मास्टर कोर्स, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं 3।
हाँ देखिए यहाँ पर कुछ कुछ स्टूडेंट क्या लगाएंगे, 40 में से आपको 15 अब प्लस कितना है 12 घटा देंगे तब भी आपका उत्तर आ जाएगा 13। 40 में से 12 अब प्लस 15 दोनों को जोड़ कर घटा देंगे तब भी आपका उत्तर 13 होगा। परंतु ये सब के फेरा में नहीं रहिएगा, वो ओवरलैपिंग केस नहीं हुआ है तभी ऐसा हुआ है। क्यों, ये कब काम करेगा, जब 12 प्लस 15 ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 12 24 3 27। अब 40 में से 27 घटा लीजिए 13 उतर जाएगा। पर ये कब काम करता है, जब आपका दोनों को जोड़ने पर योगफल कुल से क्या आ जाए, कम आ जाए। कैसे, कुल कितना है 40, ये 40 से योगफल जोड़ने पर क्या है, कम, ये तभी काम करता है। परंतु इससे पहले वाले सवाल में क्या है देखिए, 29 गो लोग था और जोड़े थे दोनों को 17 प्लस 17 तो कितना हो गया था 34। ये जितना बोल रहा है विद्यार्थी उससे अधिक हो गया। यहाँ क्या ओवरलैपिंग हो गया है, इधर से और इधर से ओवरलैप हो गया, इसलिए क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये फालतू के झंझट में नहीं पड़ेंगे और अपना दिमाग लगाएंगे नहीं। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। तो बोल रहा 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मयंक दाएं छोर से 13वें स्थान पर, ऋतु बाएं छोर से 18वें स्थान पर। देखिए एक व्यक्ति मयंक है, मयंक का जो है मयंक जो आपका व्यक्ति है इसका राइट साइड से दिया गया है कितना 13, राइट साइड से कितना दिया गया है 13। अब उसके बाद क्या है आपका ऋतु जो है आपका बाएं छोर से 18वां है। ऋतु नाम की कोई व्यक्ति है, ये जो है आपका बायां छोर से मतलब लेफ्ट से कितना है 18, तो बोलता है बीच में। तो बताइए ऋतु व मयंक के बीच में कितने विद्यार्थी या कितने लोग हैं। तो देखिए यहाँ पर मयंक का राइट साइड से पता है, यदि हमको यहाँ पर जो ऋतु है इसका भी हमको राइट साइड से ही पता हो तो आराम से ज्ञात कर लेते हैं। या ऋतु का आपका राइट लेफ्ट से है, अगर मयंक का भी लेफ्ट से होता तब भी आराम से ज्ञात। तो एगो किसी को बदल सकते हैं, या तो उसको बदलिए या तो इसको बदलिए। कैसे बदलते हैं, टोटल जो दिया गया उसमें एक अधिक करेंगे, लेफ्ट घटाएंगे तो राइट, राइट घटाएंगे तो लेफ्ट। वीडियो 2 में बताया गया है एक टाइप। चलिए इसको घटाएंगे और रोहित का हम यहाँ पर दिया गया था लेफ्ट से, तो रोहित का निकाल लेते हैं कौन सी से, राइट साइड से। तो 80 में एक प्लस कर देना है, कितना हो गया 81। 81 में कितना घटा लेंगे हम 18। तो जैसे ही हम देखेंगे यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 11 में से 8 गया 13, यहाँ बचा कितना 7, 7 में से एक घटाएंगे कितना हो गया 6। तो यानी कि रोहित का स्थान राइट साइड से कितना हो गया 63। तो आप देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, यहाँ से मयंक भी राइट साइड से 13, यहाँ रोहित भी मयंक राइट साइड से 13। तो बीच में क्या होता है, बड़े वाले मान में से छोटे वाले मान में एक अधिक करके घटा देंगे। छोटा वाला 13, 13 में से एक अधिक कर देंगे, या दोनों को अंतर करके एक और घटा देंगे। चलिए तो इसमें घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हम घटा लेंगे तो 13 में 4 गया 9, 5 में से एक घटाएंगे 4, तो कुल व्यक्ति की संख्या इनके बीच में कितना है 49। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप समझ पाए होंगे और इसके बाद जो भी टाइप होता है हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या कोई भी डाउट है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए या नहीं करिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपना राय कमेंट में अवश्य देखें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए एक प्रेरित हों कि नहीं वीडियो अच्छा लग रहा है तभी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो देखिए, इसके बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।